नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अब मैं दावत देती हूँ मिसबा जो कि पंचम अंग्रेजी की तालिबा ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गुलशन ज़ुबैदा में तालीम हासिल करने की तौफीक बख्शी। मैंने अपने इस गुलशन में अखलाक सीखी, तहजीब सीखी, हुस्न सलूक को जाना, बड़ों का एहतराम और अजीजों के साथ शफाकत की अहमियत को पहचाना, बाकी सफाई गुफ्तगू के आदाब और हलाल और हराम के राज को जाना। बहुत सारी चीजें मैंने हाफिज जी की नज़में पढ़कर सीखी। हमारा इदारा सिर्फ किताबों और निसाबों पर तवज्जो नहीं करता है, निसाब से हटकर भी बहुत कुछ सिखाता है। आप सुबेदा आंगन को देखकर ही जान जाएंगे कि ये इल्म और अदब का आंगन है। इसे सजाने और संवारने में हाफिज जी ने कितनी कुर्बानियां दी है। हम बचपन से उनकी नज़में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। हमें उनकी हमदों, नातों, नज़मों से बहुत मोहब्बत और लगाव है। हम उनकी नज़में गुनगुनाते हैं तो हमारा दिल भर आता है। बस में हाफिज जी की शिरकत से ही दिल झूम उठता है। 100वीं किताब के इजले के मौके पर हम उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ये सिर्फ शिकारीपुर के लिए खुशी का दिन नहीं है, ये पूरी उर्दू दुनिया के लिए फख्र और खुशी का दिन है। शुक्रिया मिसबा का शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ पंचम उर्दू की तालिबा हबीबतुर रहमान, वो आए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हमें खुशी है कि हम एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं जिसे अदब का गहवारा कहा जाता है। यहाँ बच्चों को अपनी ज़बान से मोहब्बत करना सिखाया जाता है, ज़बान के हुस्न से रोशनास कराया जाता है, शायर और शायरी की खूबियों से आगाह किया जाता है। तकरीर और तहरीर के साथ साथ बैतबाजी, रुबायतबाजी का मुकाबला भी मुनक़िद किया गया है। हमें मालूम नहीं था कि बैतबाजी क्या होती है। कुछ दिनों के बाद हाफिज जी ने अपनी किताब आसान बैतबाजी और इसके कुछ दिनों के बाद बच्चों की आसान बैतबाजी का तोहफा दिया। इस किताब में हाफिज जी ने खुद ही बैतबाजी की। पहला शेर जिस लफ्ज़ पर ख़त्म होता है, दूसरा शेर इसी लफ्ज़ से शुरू होता है। हमने सैकड़ों अशार ज़र्ब कर लिए, फिर बैतबाजी का मुकाबला हुआ। इसी अंदाज में हमने रुबायतबाजी का मुकाबला भी रखा गया है। आज बैतबाजी और रुबायतबाजी के मुकाबले में इतनी खुद-एतमादी हासिल है कि हम दुनिया के किसी भी गोशे में बैतबाजी और रुबायतबाजी के मुकाबले में इतने खुद-एतमादी हासिल है कि हम दुनिया के किसी भी गोशे में इसके लिए हर वक्त तैयार हैं। ये सब हाफिज जी का देन है कि हमें शायर पढ़ना, हमदे पढ़ना, नाते पढ़ने का तरीक़ा सिखाया, स्टेज पर आकर तकरीर करने का तरीक़ा सिखाया। ऐसे इदारे और ऐसे इदारे के मुशफ़क़ और अज़ीम सरपरस्त पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। हबीबतुर रहमान का शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ शशम अंग्रेजी की तालिबा समीना को, वो आए अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने हाफिज जी को बहुत चाहते हैं क्योंकि उनके कलाम से हमें मोहब्बत है। इन्होंने अब तक हमें दर्जनों किताबें दी हैं, सारी किताबें इन्होंने तोहफे में दी हैं। हम जब भी इनकी मजलिस में पहुँचते हैं तो बेहद खुशी होती है क्योंकि इनके जलसे में उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग शामिल होते हैं। हमारे मादरी इल्मी ने हमें अपनी ज़बान से मोहब्बत करना सिखाया है। हमने हाफिज जी जैसे बड़े शख्सियत के साए में तरबियत पाई है। आपके अशार में बहुत सारी नसीहतें होती हैं, वसीयतें होती हैं। आपके अशार में अपनायत का दर्स होता है। वतन के गीत पढ़ते हुए दिल में वतन की मोहब्बत जाग उठती है। कुछ ऐसी नज़में हैं जिनको पढ़ने से माहौल की हिफाजत का जज्बा पैदा होता है, तो कुछ ऐसी नज़में हैं जिनको पढ़ने से घर, खानदान और रिश्तेदारों से मोहब्बत पैदा होती है। आपकी रिवायत में नई नई बातें देखने को मिलती हैं। हम जब भी यूट्यूब खोलते हैं तो आपकी नज़में सुनने और देखने के बाद कुछ भी देखने को दिल नहीं चाहता है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम 100 किताबों के मुसन्निफ के साथ उठते बैठते
انہیں صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ شکریہ۔ کبھی ماں باپ کو یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ میں ان الفاظ کے ساتھ UKG اردو کی طالبہ زینب اور ساتھی کو دعوت سخن دیتی ہوں، وہ آئیں، ماں باپ بڑے انمول اداکاری گیت پیش کریں۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ
امی لوری گائے گی شب بھر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس شعر کے ساتھ دعا اردو سے سعدیہ صفا کو دعوت دیتی ہوں وہ آئیں حافظ جی کی لکھی ہوئی لوری کو اداکاری کے ذریعے پیش کریں.
भी यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाया जाता है, तो दूसरी मकबूल नज़्मों के अलावा हाफिज जी की नज़में भी अदाकारी के साथ पेश की जाती हैं। इनकी नज़्म आओ तुमको बताएं क्या है हिंदुस्तान, आओ तुमको बताएं क्या है हिंदुस्तान, खेत है इसके सोने के और चांदी के खलियान। तो हम सबों के ज़हन पर नक्श होकर रख गई। इस नज़म को सुनते और पढ़ते हुए दिल में हिंदुस्तान की अजमत का एहसास पैदा हो जाता है। हमारे गुलशन के मालिक हाफिज जी की 100वीं किताब आ चुकी है। हम इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं मुकालिमा पेश करने के लिए हफ्तुम अंग्रेजी से फरहीन और साथी को दावत देती हूँ, वो आए अपना मुकालिमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों का अदब और हाफिज जी। उर्दू में बच्चों का अदब शुरू से पाया जाता है, क्योंकि बच्चों से सभी को प्यार होता है। सभी चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे इंसान बने, कामयाबी इनके कदम चूमे और वो तालीम और तरबियत से आरास्ता हो। इसलिए हर जमाने में बच्चों का अदब लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। हाँ, ये ठीक है, हर जमाने बच्चों का अदब था, मगर शुरू में बच्चों का अदब बहुत करीब लगता था। इसमें कशिश नहीं थी। लोग बच्चों के अदब के नाम पर बच्चों की दरसी किताब तैयार कर देते थे, लफ्जों के मानी याद कराने के लिए नज़में लिख देते थे, लुगत बना देते थे, नसीहत करने के बहाने तलाश करते थे और उसे कहानी बनाने में जुट जाते थे। इसलिए इस अद्वैतपाल को बेहतरीन अद्वैतपाल नहीं कहा जा सकता। सच पूछे तो अद्वैतपाल में खुशगवार तब्दीली हाफिज जी के अदब से पैदा हुआ, जिन्होंने मजहब, अखलाक, तारीख, तहजीब, तालीम, जोग्राफिया, साइंस, रियाजी, माहौल, बुलंद अखलाक, बुलंद किरदारी, एहसास, वतन से मोहब्बत, अपने बड़ों से मोहब्बत, अपने रहनुमाओं से लगाव, जमहूरियत, आज़ादी, रिश्तों की अजमत, मासूमियत वगैरह पर एक साथ लिखा। और इतना लिखा कि कई अजीब व शायर मिलकर भी इतना नहीं लिख सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाफिज जी बच्चों के अदब के लिए एक नूर साबित हुए। हाँ, ये ठीक है कि हाफिज जी ने बच्चों के लिए बहुत लिखा और हर मौजू पर लिखा, और ऐसा लिखा कि बच्चों के ज़हन ने इसे आसानी से कबूल कर लिया। मगर ये भी सच है कि बच्चों के लिए हाफिज जी ने बहुत लिखा, इसलिए अद्वैतपाल की तरक्की का रास्ता खुला। हमारे बड़े फनकारों ने यकीनन बच्चों के लिए लिखा, मगर इनके यहाँ इस्लाम का रंग हावी था। कुछ लोगों के यहाँ खास तरह के नजरिए पर जोर था, कुछ लोग अंग्रेजों के ख्याल में मुतासिर थे। इसलिए इनके यहाँ वो रंगारंगी पैदा नहीं हो सकी जो हाफिज जी के यहाँ है। किसी ने मजहब पर जोर दिया, तो किसी ने माहौल पर, तो किसी ने नई तालीम पर, तो किसी ने नेचर पर जोर दिया। हमारे हाफिज जी ने एक साथ सभी मौज़ूआत को समेट दिया। यही इनकी खूबी है और इनफिरादियत भी। आपका कहना ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाफिज जी ने मजहब की सीरत पर हमदे लिखी, नातें लिखी, मुनाजातें लिखी, दुआएं लिखी, और एक सीरतुल नबी को भी मंजूम किया, साथ ही लोरियां भी लिखी, हुक्म रखने की नग़में भी लिखी, बड़ी शख्सियत पर भी नज़में लिखी, हती है कि उर्दू के अहम असनाफ अदब पर भी नज़में लिखी, समाजी, साइंस, रियाजी, माहौल, बुलंद अखलाकी पर भी नज़में लिखी, समाजी मौज़ूआत, मुफलिसी, यतीमी पर भी बेकसर नज़में लिखी, कहानियों को भी मंजूम किया, गीत भी लिखे, रुबाइयाँ इस तरह लिखी कि मंजूमों वाले ज़रूर मालूम होने लगी, छोटे छोटे आलिमी मज़ामीन लिखे, सवालिह किताबें लिखी, जद्दोजहद अहम रहनुमाओं के सवालिह लिखे, उलमा इकराम के सवालिह लिखे। इनकी किताबें सबकी सब देखने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, आपने ठीक कहा, इन्होंने खुलफाए राशिदीन पर किताब लिखी तो निज़ामुद्दीन पर किताब लिखी, अबुल कलाम आज़ाद पर किताब लिखी तो सर सैयद पर किताब लिखी, पंडित नेहरू पर किताब लिखी तो सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखी, अमीर खुसरो पर किताब लिखी तो टीपू सुल्तान पर किताब लिखी, अपनी सवालिह किताब में राधा कृष्णन पर किताब लिखी तो हजरत बिलाल पर किताब लिखी, विश्वेश्वरैया पर किताब लिखी तो अल्लामा इक़बाल और APJ अब्दुल कलाम पर भी किताब लिखी। ऐसी रंगारंगी कहीं और देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों ने नहीं लिखा, पहले के लोगों ने भी अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, हिंदुस्तान के रहनुमाओं और मशहूर फलसफियों और साइंसदानों पर किताबें लिखी हैं। यह सिलसिला आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, सबों ने लिखा, लेकिन एक शख्स या फनकार ने हाफिज जी की तरह नहीं लिखा। इन्होंने हजरत फातिमा, हजरत आयशा और उम्मुल मोमिनीन पर लिखा तो मलिके नूरजहां पर लिखा, मोहम्मद बिन कासिम पर लिखा। इतना तनूर किसी के यहाँ नहीं पाया जाता है। हाफिज जी का कमाल यह है कि इन्होंने असनाफ शायरी में से बेशतर असनाफ पर एक तबाही आजमाई की और कामयाब रहे। नज़्में, नातें, हमदे, मुनाज़ते, फ़ताअत, रुबाइयत, मरसे, तहरियत, दुख्तरनामा,
لیجیے یا پھر ان کے مضامین کی جو کتابیں ہیں مثلاً پوئے مطالعہ مطالعہ شعار رفتگاہ و جاویدہ مضامین نو بنو ہم مسل ادب وغیرہ جو فنکار ناقد ہوتا ہے وہی بڑا فنکار بن پاتا ہے کیونکہ وہ ادب کے تقاضوں اور بچوں کی موڈ اور مزاج کو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ان ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ حافظ جی ایک ممتاز ادیب و شاعر ہیں اور وہ اتنے فنکار کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ ایک وقت ناقد فنکار دانشور تاریخ و تہذیب اور مذہب کا علم رکھتے ہیں. کسی بھی عہد میں ایسے فنکار کم ہی ہوتے ہیں. اللہ کرے ان کا سفر یوں ہی جاری رہے. آمین. شکریہ. فرحین اور ساتھی کا شکریہ. آپ کے دم سے ہے ہر ایک جہاں رونق آپ کے دم سے ہے ہر ایک جہاں رونق خواہ زینت ہو یہاں کی یا وہاں کی رونق. آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے ہفتم اردو کی طالبہ رازقہ خانم کو دعوت دیتی ہوں. وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے استقبالیہ کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس خوبصورت دعوتوں میں ایک شعر حافظ جی کے نام سے موسوم ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا استقبال کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہ محفل سجانے کا موقع عنایت فرمایا. میں اپنے استاد عمرت بھی گلشن زبیدہ کے روح رواں حافظ کرناٹکی کی مہربانیوں اور عنایتوں کا استقبال کرتی ہوں کہ آپ نے میری تعلیم ہی نہیں بلکہ میری اچھی تربیت کی اور مجھے تراش کر اس قابل بنایا کہ میں اسٹیج پر لیڈر ہو کر بول رہی ہوں. یہ ساری خوبیوں کا سہراب میرے محسن حافظ جی کو جاتا ہے. پہلے ہی مجھے اختصار سے کہنے کا اشارہ مل چکا ہے. بچوں کا ادبی و ثقافتی پروگرام جس میں صدر کی حیثیت سے تشریف فرما جناب پروفیسر عبداللہ امتیاز احمد صاحب صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف ممبئی. میں اپنی جانب سے تمام اساتذہ اکرام اور تمام ساتھیوں بلکہ تمام ادارے کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں. مہمان اکرام کی لمبی فہرست ہے جن کا میں فردن نام لے کر ایک جملے میں استقبال پیش کرتی ہوں. پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب پروفیسر عبداللہ امتیاز صاحب ڈاکٹر اقبال حسین صاحب جناب فیاض قریشی صاحب ڈاکٹر سید ثناء اللہ صاحب پروفیسر سلیمہ بی صاحبہ ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ ڈاکٹر علیم اللہ علیم صاحب ڈاکٹر مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ڈاکٹر غلام نبی کمار صاحب ڈاکٹر منظور دکنی صاحب عبدالباری صاحب عبداللہ سلمان ریاض صاحب اور اسی طرح پروفیسر ایجاد علی ارشد صاحب ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب جناب ساجد حمید صاحب پروفیسر سید شاہ مزار عقیل صاحب جناب فیاض احمد صاحب پروفیسر شکیلہ گوری خان صاحبہ ڈاکٹر فرزانہ فرح صاحب ڈاکٹر غضنفر اقبال صاحب جناب محمود شاہد صاحب عابد اللہ اطہر صاحب ڈاکٹر رمیشہ قمر صاحب محمد علی صاحب فاطمہ مہر صاحبہ ڈاکٹر سلمان ابو الصمد صاحب اور اسی طرح پروفیسر دبیر احمد صاحب جناب مبین منور صاحب ڈاکٹر سیاہ نصیر احمد صاحب ڈاکٹر سالم جمیل راٹ صاحب پروفیسر عبدالرب استاد صاحب پروفیسر معین زمانی صاحبہ پروفیسر دانش غنی صاحب ڈاکٹر شعبہ طلعت صاحبہ ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب ڈاکٹر داؤد محسن صاحب تجمل حسین صاحب فاطمہ مہر عبداللہ صدیقی صاحبہ جناب رحمت اللہ رحمت صاحب آپ تمام کو میں ایک جملے میں استقبال کرتی ہوں. آپ تمام کو خیر مقدم کہتی ہوں. To all those who are present or those who are not present due to their busyness, I welcome them all one sentence from the depth of my heart. مرحبا اہلا و سہلا کہتی ہوں.
सरज़मीने वतन दिल से तुझको सलाम, हसरतों के चमन दिल से तुझको सलाम, सरज़मीने वतन दिल से तुझको सलाम, हसरतों के चमन दिल से तुझको सलाम, तेरी मिट्टी की महकार धड़काए दिल, तेरी मिट्टी की महकार धड़काए दिल, रात और दिन लगातार धड़काए दिल, फौजियों की लगन दिल से तुझको सलाम, हसरतों के चमन दिल से तुझको
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.